हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एडिटोरियल डिस्कशन में हम जो कि इंडियन एक्सप्रेस में देखेंगे कौन सा आर्टिकल या फिर जो एडिटोरियल है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज का जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ ये ज्योग्राफी कवर करेगा और इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर होगा। सबसे पहले मैं टॉपिक का नाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ सीपेक को लेकर के। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे आज। सबसे पहले ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि वास्तव में ये न्यूज़ में क्या है। अभी देखिए, पिछले कुछ महीने से ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान में कई जो है कि इस तरह के अटैक हुए हैं। वो अटैक जो हुए हैं कहीं ना कहीं इसका लिंक चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा जो एक कॉरिडोर है, सी पैक है, उसके कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है। क्योंकि जो अटैक्स हुए हैं मोस्टली वो जो है कि सी पैक जो कॉरिडोर जा रहा है उसी के अराउंड्स जो कि कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि वास्तव में इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा और इंडिया सॉरी पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो रिलेशन है वो किस तरह से जो कि चेंजेस होंगे। दूसरी चीज़ ये भी है कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है या फिर पॉलिटिकल सिचुएशन जो कि नॉर्मल नहीं थे, इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को क्या बेनिफिट होगा, ये सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। ये देखिए, टॉपिक्स जो है आपका ये आपका जियोग्राफी में आपका जो मैपिंग होता है, ठीक है, मैपिंग की क्लास इसको कवर करेगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ आपका इंडिया इंटर इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली इंडिया का इंडिया का जो नेबरहुड पॉलिसी है उसके कॉन्टेक्स्ट में काम करेगा। अब न्यूज़ में क्या है हम ये बात आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। पहला चीज़, न्यूज़ में क्या है, अभी हाल ही में पाकिस्तान में 3 अटैक हुए। ठीक है, पाकिस्तान में 3 अटैक्स होते हैं और तीनों जो कि कहीं ना कहीं चाइना चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा सी पैक। ठीक है, सी पैक का मतलब वो हो गया चाइना चाइना पाकिस्तान पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कॉरिडोर इसके कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है। ठीक है, इसके कॉन्टेक्स्ट में दिखा रहा है सिपेक को लेकर के। तो अब सबसे बड़ी बात है कि चलिए इन सब में चाइना और पाकिस्तान का है तो इंडिया का क्या इसमें कॉन्टेक्स्ट है। सबसे पहले इंडिया का इंडिया का कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट का मतलब रिश्ता क्या है इसका, रिश्ता या फिर जो कि कनेक्शन क्या है। देखिए, ये जो एक सिपेक इकोनॉमिक कॉरिडोर ये बन रहा है ना, कॉरिडोर ये एक तरह का रास्ता है। ये इस तरह से रास्ता डेवलप किया जा रहा है चाइना के द्वारा पाकिस्तान की टेरिटरी में को कुछ एरिया से होते हुए, जो कि चाइना का जो एरिया उसे कनेक्ट कर रहा है कि जैसे शॉर्टकट कोई रास्ता अपनाना। तो ये जो सिपेक जा रहा है, जैसे अगर आप जम्मू जम्मू एंड कश्मीर का अगर देख रहे होंगे मैप, तो उसमें जो एक एरिया पीओके बोला जाता है जो 1947 में पाकिस्तान ने अटैक करके मतलब बेईमानी से ले लिया। हालांकि इंडिया को वो अभिनव है, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर जो है वहां से ये गुजर रहा है। कौन गुजर रहा है, सिपेक एरिया गुजर रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया कहता है कि जो चाइना ने, ठीक है, चाइना ये जो कॉरिडोर कॉरिडोर जो बना रहा है और ये जो जा रहा है पीओके से, ये कहीं ना कहीं इंडिया का इंडिया की सोवरेनिटी मतलब इंडिया की जो स्वायत्तता है, उसकी अखंडता, उसको कहीं ना कहीं वायलेट करती है और चाइना सबका इस तरह का काम करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो गई सीपेक को लेकर के। तो इंडिया का क्या कॉन्टेक्स्ट है, पीओके से लेकर के पाकिस्तान ऑक्युपाई जो कश्मीर है इंडिया का पार्ट है, अभिन्न अंग, ऑफिशियली प्रैक्टिकल में नहीं है, मैं बताऊंगा कभी। तो उस हिसाब से जाती है, तो इस पे इंडिया जो है कि अपनी नाराजगी प्रेस करता है। अगर इन दोनों के बीच चाइना और पाकिस्तान के बीच में ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, अटैक हो रहे हैं वहाँ पे लोकल हो रहे हैं, 3 अटैक होते हैं। मैं इनका नाम बताता हूँ। 3 प्लेस पे मैंने कहा ना, यहाँ पे 3 प्लेस पे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात यहाँ पे करूँ तो ये टासू है। ठीक है, टासू एक प्लेस है, वहाँ पे अटैक होता है, कई लोग मारे जाते हैं। दूसरा होता है तुरबान। ठीक है, तुरबान। और तीसरा जो होता है आपका ग्वादर, ग्वा ग्वादर पोर्ट पे होता है। ये तीनों नाम आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी पूछ लेगा अभी। दासू, तुरबान दोनों न्यूज में थे, तो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए किससे बिलोंग करते हैं, ये पाकिस्तान में है।
ठीक है, पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट था 1947 के बाद, जो कि एक अलग कंट्री बन गया। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज़ ये होगी कि ये हमें मैपिंग का सवाल मिल गया। अब इसके बाद हम आएंगे किस कहाँ पे चल रहे हैं आगे। हम आगे आप चल करके बात करें सी पैक को लेकर के। सी पैक को लेकर सी पैक को हम आगे कुछ डेवलपमेंट करें, थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड पता होना चाहिए। बैकग्राउंड क्या पता होना चाहिए? एंशियंट टाइम में, एन एंशियंट टाइम में, ठीक है, एक सिल्क रोड था। सिल्क रोड का मतलब ये था कि एक रास्ता, एक इमेजिनरी बनी हुई थी, वहां से लोग व्यापार करते थे, इंटरनेशनल ट्रेड करते थे लैंड के थ्रू। उसको कहते हैं सिल्क रूट, सॉरी सिल्क रूट, सिल्क रूट के नाम से जानते हैं वो। तो अब ये कहा जा रहा है कि चाइना, ठीक है, चाइना जो पुराना सिल्क रोड था उसका रीनेम करके बेल्ट रोड इनिशिएटिव इनिशिएटिव जो है कि कर रहा है। इसको और भी नाम से जानते हैं, वन बेल्ट एंड वन रोड, रोड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये इसको शॉर्ट फॉर्म में बी आर, एक सेकेंड, बी आर आई, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। यूपीएससी ने सवाल पूछा था बीआरआई बेल्ट रोड इनिशिएटिव किसका है, ठीक है। तो आप देखिए, एक बीआरआई जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इसके कई सब पार्ट हैं। मैं यहाँ पे फिर से बाइफरकेट कर रहा हूँ जिससे आपको अंदाजा हो जाए, ठीक है, सेपरेट कर रहा हूँ क्योंकि सब पार्ट हैं इसके, कई सब पार्ट हैं। उनमें से एक जो सब पार्ट है ये आपका सी पैक है, सी पैक, जिसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना जा रहा है, अभी न्यूज में चल रहा है, सी पैक के नाम से जाना जा रहा है। तो अब हम थोड़ा आपको मैप दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैं मैप दिखा रहा हूँ। अब देखिए मैप दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देखिए जो येलो कलर से है, ये यहाँ से जियांग से लेकर के आपका आ रहा है यहाँ तक रोटरड्रम, जो कि नीदरलैंड के पास। रोटरड्रम देखिए एक कन्वेंशन भी है, ठीक है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, जो कि आपका केमिकल प्रोटेक्शन से लेकर के कि आप उसको इसको यूज मत करिए जिससे बायोडाइवर्सिटी को खतरा हो। रोटरड्रम, तो आपसे सवाल ये पूछेगा रोटरड्रम कहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपका नीदरलैंड यूरोप में पड़ जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज मित्रों ये है, यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा सेशन बढ़ा लेते हैं। और ये जो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है ये जियांग प्रोविंसी आपका जो चाइना के है, यहाँ से ये गुजर करके सेंट्रल एशिया, जो सेंट्रल एशिया से निकल करके आपका जाती है वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया से होते हुए आपका फिर कहाँ चली जाती है, लैंड रूट से ही जा रही है, ईस्टर्न यूरोप को जोड़ते हुए फिर मॉस्को रसिया में चली जाती है, और फिर इसके बाद मॉस्को से आपका चले जाता है रोटरडम में चला जाता है जो नीदरलैंड है। और वहीं से एक वेनिस, इटली, इटली में पड़ता है वेनिस, इसको भी नोट कर लीजिएगा वेनिस कहाँ पे पड़ता है। एड्रियाटिक जो सी है ये वाला, यही भी कोस्टल एरिया में पड़ता है वेनिस, और इटली में पड़ता है, यहाँ से हो जाता है। अब देखिए, अब यही वेनिस से निकल करके फिर आ जाता है वाटर रूट से, तो उसको कहते हैं 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड। अभी देखिए वाटर मतलब जो आपका सिल्क रोड इनिशिएटिव, सिल्क रोड था एंशियंट टाइम में, वो लैंड एरिया, लैंड रूट से और वाटर रूट दोनों से जा रहा था, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे। तो अब इसी को चाइना रिनोवेशन रीडेवलपमेंट कर रहा है, किस नाम से? बेल्ट रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड के नाम से कर रहा है। ये 2013 में, ठीक है, 2013 में शायद चाइना ने लॉन्च किया था, ठीक है, चाइना ने लॉन्च किया, साहब इसका नाम है बेल्ट रोड इनिशिएटिव। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये सभी विश्व के कंट्री से ये कहता है आप इसमें इन्वॉल्व होइए, या मतलब पार्टिसिपेट करिए और इसका मेंबरशिप लीजिए। तो इसमें क्या होगा कि हम आपकी कंट्री से जब ये गुजरेगा तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होगा आधारभूत संरचना, जैसे रोड बनाना, रेलवे लाइन बिछाना, पोर्ट बंदरगाह जो होते हैं उनको डेवलप करना, इन सभी चीज़ों को चाइना पैसा देगा, आप डेवलप करिए। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव का एक सब पार्ट है सी पैक, सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कहाँ से निकलता है? चाइना का एक प्लेस है खासगर,
कासगर, कासगर एक प्लेस है, इसकी प्रोविंसी है। और ये जो है कि पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर से होते हुए कहाँ पे चला जाता है, बलूचिस्तान जो प्रोविंसी है पाकिस्तान की, वहां पे जो एक इसका पोर्ट है, पोर्ट का नाम क्या है, ग्वादर पोर्ट, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ग्वादर पोर्ट है। ग्वादर पोर्ट को ये डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए ये डेवलप कर देता है, तो चाइना को अगर यहाँ से इसको सामान भेजना है, तो इसको और रास्ते की बजाय, जैसे मान लीजिए कि इसको यहाँ पे भेजना है, मान लीजिए यमन में, ओमान में भेजना है, तो ये सीधे यहाँ से शिप पे का रूट लेकर के बहुत आसानी से भेज देगा। लेकिन अगर ये वाला रूट नहीं रहेगा, तो इसको पहले फुजौन में जाना पड़ेगा, वाटर रूट से आना पड़ेगा, मतलब टाइम और मनी दोनों का बहुत ज़्यादा लॉसेस होगा। तो अब दूसरा में दिखाते हैं, जिसपे बेल्ट रोड यूनिवर्सिटी या सिल्क रोड जो है, मरी टाइम सिल्क रोड एंड द सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, यहाँ पे दिखाएगा, जो कि एंशियंट टाइम में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और ये आपका कासगर से लेकर के ग्वादर पोर्ट तक ये आता है आपका, जिसको सीपेक के नाम से जानते हैं। अब हम आते हैं सीपेक को स्पेशली अब पढ़ेंगे, सीपेक को हम अलग से फिर से पढ़ेंगे कि वास्तव में सीपेक है क्या, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, सीपेक के बारे में हम पढ़ेंगे, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें टाइम दे दें, ओके। अब सीपेक का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए सबसे पहले बात, इसका फुल फॉर्म है, एक सेकेंड, यहाँ पे फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सिग्निफिकेंस इनिशिएटिव एम इनहेंस इकोनॉमिक रीजनलाइजेशन इन आवर ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड। एक सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है, जो कहते हैं ना कि कुछ रियलिटी से इतर होकर के हमें कुछ बातें करनी चाहिए, इसका यही है कि इंटरनेशनल इस समय जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है या है, उसमें अपने आप को इकोनॉमिकली और इन्वॉल्व करना। पहली चीज, सीपेक देखिए स्टैंड क्या है, पहला फुल फॉर्म चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान कॉरिडोर इन कंपोज, ये नेटवर्क है, ये किस चीज का नेटवर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली 3000 किलोमीटर आपका ये पड़ेगा, कितना किलोमीटर पड़ेगा, 3000 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। अदीत प्रोजेक्ट कनेक्ट, कनेक्ट क्या करता है, जिनजियांग, ठीक है, युगार ऑटोनॉमस रीजन पड़ता है, जिसको हमने कहा था काशगर प्लेस से निकल करके चलता है। और ये जो कि जिंगजियांग रीजन से ऑटोनॉमस एक रीजन है, इस रीजन को आपका ग्वादर पोर्ट जो है आपका पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रोविंसी में, वहां पे इसको जो कि कनेक्ट करेगा। इसके बाद द कॉरिडोर इज अ बायलैटरल कोलैबोरेशन बिटवीन पाकिस्तान और चाइना के बीच में है, मल्टीलेटरल ने। और इसका पर्पज अगर हम बात करें तो प्रमोट क्या, कनेक्टिविटी अक्रॉस पाकिस्तान थ्रू द हाईवे, रेलवे, पाइपलाइन एंड वेरियस अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू जो कि करें। एडिशनली सिर्फ का एम क्या है कि एड्रेस पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस, स्टेबलाइज इट्स इकोनॉमिक बाय फैसिलिटेटिंग एनर्जी प्रोजेक्ट, ऐसा है। आगे हम एक डेप्थ ट्रैप पॉलिसी आती है, वो हम बताएंगे। स्ट्रेटेजी सिग्निफिकेंस क्या है, अब स्ट्रेटेजी सिग्निफिकेंस क्या है तो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ओके। देखिए पहली बात तो ये एक तरह का ट्रेड रूट है, ट्रेड रूट है, प्रोवाइड विद चाइना द एक्सेस मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका, समझ रहे हो, क्या करेगा, कनेक्टिविटी और मतलब बढ़ जाएगी और टाइम और मनी कम लगेगा, पहली चीज। ये ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट करेगा। बेल्ट रोड इनिशिएटिव सीपेक इंटीग्रल पार्ट, मैंने पहले कहा था कि सीपेक जो है कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। सिर्फ बेल्ट रोड इनिशिएटिव को वन बेल्ट वन रोड के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो एंशियन टाइम में नाम था, इसको सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था, किस नाम से, सिल्क रूट। और इसको देखिए एग्जैक्टली मैंने 2013 बोला था, 13 में लॉन्च किया गया था। BRI बेल्ट रोड यूनिवर्सिटी का जो एम है, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, गल्फ रीजन, अफ्रीका, यूरोप को जो है कि थ्रू द कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क लैंड एंड रूट से कनेक्ट करना है। तो आपको देखिए क्या क्या कनेक्ट कर रहा, पूरा एशिया को कनेक्ट कर रहा है, अफ्रीका को कनेक्ट कर रहा है, फिर उसके बाद यूरोप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद इम्प्लीकेशन फॉर द इंडिया, इंडिया क्या है, मैंने पहले कहा कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर, जिसको हम कहते हैं POK के थ्रू से गुजर रहा है। तो इंडिया का सॉवरेनिटी
सोवरेनिटी का मतलब उसकी अपनी जो डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं एक खतरा। जो गिलगिट पाकिस्तान रीजन, मतलब जो पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर है, वहीं के कुछ रीजन को बाल्टिस्तान के रीजन के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी चीज, ये आल्सो क्लेम्ड बाय द इंडिया इन द रीजन। फिर उसके बाद अल्टरनेटिव इकोनॉमिक रोड लिंक कॉरिडोर could potential several alternative economic road a link for the Kashmir Valley on the Indian side the border। उसके बाद गिलगिट पाकिस्तान परिसेप्शन, इफ द सीपेक अगर सक्सेस होता है तो ये अट्रैक्ट क्या करेगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड फॉरेन। देखिए ये एक तरह का अलग इमेजिनेशन है, बात समझ रहे, एक इमेजिनेशन है, बट इतना समझिए कोई डेवलपमेंट होता है तो वो एक अलग अलग चीज़ें की निकल करके आती हैं। अब इसके बाद और भी जो कि हम आपसे डिस्कस करते हैं, चाइना कंट्रोल ओवर द ट्रेड वाया सी रूट। देखिए अब ये इस समय विश्व की, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों के साथ, विश्व की, वर्ल्ड की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी फर्स्ट जो इकोनॉमिक पावर है ये आपका यूएसए है। और सेकेंड प्लेस पे कौन आता है, आपका चाइना आता है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं चाइना इसको हमेशा काउंटर करता है और यूएसए इसको काउंटर करना चाहता है, करता भी है। जैसे कई आउक क्वाड जैसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। दूसरी चीज है कि जो चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, BRI, इसको कहा जाता है चाइना की एक डिप्लोमेसी, जिसको डेप्ट डेप्ट ट्रैप पॉलिसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ट्रैप पॉलिसी के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए पाकिस्तान का सीपेक बन रहा है, ठीक है, पाकिस्तान का सीपेक बन रहा है। अब ये कह दिया कि हम सीपेक बना रहे हैं, 100 करोड़ रुपीज लग गए, हालांकि बहुत छोटी अमाउंट है, 100 करोड़ रुपीज लग गए, और हम इस आपको लौटाना है 5 साल में। जब 5 साल में लौटा देंगे तो हम वहाँ से निकल आएंगे, और पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं कि वो लौटा दे, तो उससे क्या होगा, फिर 5 साल के लिए आगे बढ़ा लेगा अग्रीमेंट। ऐसे से हालत ये हो जाएगी कि अगर पाकिस्तान अपना पूरा देश भी बेच दे तो सीपेक के द्वारा दिया गया लोन या डेवलप किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पैसा है वो पाकिस्तान लौटा नहीं सकता। तो जब लौटा नहीं पाएगा तो वो क्या करेगा, पैसे लेकर के, फिर पैसे, कहता है ना कि कर्ज लेकर के घी पीने वाली बात, तो वही चीजें यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बड़ी ही कॉम्प्लिकेशन जो है कि निकल करके आती है। तो हमने क्या क्या बातें किया आज, हमने बातें किया कि सी पैक को लेकर के, एक किसका पार्ट है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव का। बेल्ट रोड इनिशिएटिव का पुराना नाम था सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। सी पैक चाइना एंड पाकिस्तान के बीच का एक इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया का क्या है, गिलगिट पाकिस्तान से गुजरता है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर है वहां से। तो आज का मेरा यही डिस्कशन था जिसको आपको बताना था, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना है, थैंक यू फॉर द डिस्कशन।